दादी, आज आपको खत लिखने का दिन था, पर मैं जल्दी में हूँ। दोपहर में कॉलेज में नौकरी की परीक्षा है। मुझे मालूम है मिलेगी नहीं, फिर भी जा रही हूँ। वादा रहा अगले खत में जो हुआ सब कुछ लिख दूंगी। हाँ, आप बचपन वाली कहानी लिखना मत भूलिएगा। दोनों गालों पे पुच्चियां। मेरी प्यारी लाडो बिटिया, तुमने कहा था ना कि तुम किसान के आंदोलन में गई थी, तो मुझे एक और आंदोलन याद आया। गुजरात में एक जगह है बारडोली। 1928 की बात है। सरकार ने किसानों पर टैक्स बढ़ा दिया। भुखमरी का यह हाल था कि किसान और जानवर दोनों का चमड़ा हड्डियों से चिपका हुआ था, ऊपर से टैक्स। बारडोली के किसान सरदार पटेल के पास गए और कहा, हम टैक्स नहीं दे सकते। सरदार ने कहा, सोच लो, विद्रोह करना आसान नहीं। सब वादा करो कि जब धन जब्त होगा, संपत्ति जब्त होगी, नीलामी होगी, जेल जाना पड़ेगा, तो कोई ना हिंसा करेगा और ना झुकेगा। तभी मैं तुम्हारे साथ आंदोलन करूंगा। जिले के सारे गांवों की पंचायत हुई। सब ने अहिंसक आंदोलन करने की शपथ ली। सरदार ने सरकार को खत लिखा, टैक्स रद्द करो। सरकार ने जवाब देने के बजाय टैक्स जमा करने की तारीख का फैसला सुना दिया। सरदार पटेल, नरहरि पारिक, रविशंकर व्यास और मोहनलाल पांड्या ने मिलकर फैसला लिया और किसानों से कहा, अपने बर्तन, भांडे और जेवर दूसरे शहरों में रिश्तेदारों के घर छुपा दो या जमीन में गाड़ दो। जब वो टैक्स लेने आए तो घर में कुछ नहीं मिलना चाहिए। हर गांव की सीमा पर लोगों की जिम्मेदारी लगा दी कि जब टैक्स लेने वाले आते हुए दिखाई भी दे तो ढोल बजाना शुरू कर दो। और गांव वालों से कहा कि सब घर छोड़कर जंगलों में छुप जाओ। इससे पहले कि टैक्स वाले पहुंचते, ढोल बजता और उन्हें गांव में सारे घर, झुग्गी झोपड़ियां खाली मिलती। किससे पूछते कि किसकी संपत्ति है, कितना टैक्स लेना है। सरकार ने गांव के गांव जब्त कर लिए, नीलाम बोली लगानी शुरू कर दी। गुस्सा सारे देश में फैल चुका था। लोगों ने बारडोली की हर संपत्ति खरीदने से इनकार कर दिया। इक्का दुक्का जमींदारों ने जब संपत्ति खरीदी तो उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। किसानों से समझौता किया, टैक्स घटाया गया, संपत्ति वापस की गई। यह था स्वतंत्रता आंदोलन। और ऐसे थे मेरे देश के जियाले लोग, जुझारू, अहिंसक और मांगों पर टिके रहने वाले और एक दूसरे का दर्द बांटने वाले। किसानों के जिस आंदोलन में तुम गई थी, उससे मुझे बारडोली, चंपारण, खेड़ा और तेभागा आंदोलन की याद दिला दी। ये तो थी सच्ची कहानी। अब मेरी एक चिंता भी सुन लो। प्यारी बिटिया, हमारी पीढ़ी को जो करना था कर लिया। आजादी के बाद देश को सजाने संवारने की भरपूर कोशिशें की। अब ये देश तुम्हारी पीढ़ी के हाथ में है। इसे बर्बाद करने के लिए देश को फिर एक तानाशाह के हाथ मत सौंप देना। 10 वर्षों में जो हुआ सो हुआ, बस अब और नहीं। हाँ, ये कहानी भी अपनी दोस्तों को सुनाना। ये देश अब तुम नौजवानों के हाथ है। तुम आंदोलन में गई, बलात्कारियों के खिलाफ डंडे खाए। अगर मैं वहां होती तो तुम्हें गले लगाती और माथा भी चूमती और हाथ भी। मेरी हिम्मत वाली बेटी, ढेर सारा प्यार, तुम्हारी दादी।
आप अपने मरने जीने की बातें करेंगी तो मैं फिर रो पड़ूंगी। दादी, आपको याद है ना मेरी दोस्त सुनीता और शाहजहां? उनका सारा परिवार कोविड के दौरान खत्म हो गया। कितनी तड़पी थी दोनों। ऑक्सीजन का इंतजाम करने के लिए दोनों अनाथ हो गई। मेरे कई दोस्तों के घर में हमेशा के लिए अंधकार छा गया। शमशान घाट में शव बिखरे हुए थे। कब्रिस्तान में जमीन कम पड़ गई। आपको संगम की तस्वीरें तो याद होंगी, पर दिल्ली का भी वही हाल था। इस आदमी ने कोरोनिल का ढिंडोरा तो पीटा, खूब बिकवाई, पर ऑक्सीजन ना देकर लाखों का गला घोट दिया। जिनके दिल पर घाव अब भी हरे हैं, बदला तो लेंगे ही। ये मेरे जीवन का पहला वोट है। मुझे खुशी है मैं भी हर दोस्त के दुख का, उसके आंसुओं का बदला लूंगी। अभी मेरी नागरिकता बची हुई है, अभी संविधान बचा हुआ है। बाबा साहेब का दिया हर हथियार है मेरे पास, उसी से इन्हें पराजित करूंगी। दादी माँ, मैंने एक झूठ बोला था। आज दूसरा दिन है, खाना नहीं खाया। शाम को ट्यूशन के पैसे मिलेंगे, मैं खाना खाऊंगी और सोचूंगी आपकी गोद में बैठी हूं। एक निवाला हाथी का, एक निवाला घोड़े का, एक निवाला कौवे का, एक निवाला गौरैया का।